नमस्कार दोस्तों। बिहार की खबर के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पिछले एक हफ्ते में जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे, जो बिहार सेंट्रिक है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स के रिलेवेंट हो या मेंस के रिलेवेंट हो। ऑलरेडी हम लोगों ने इसका एपिसोड नंबर 1 इस चैनल पे वीडियो सेक्शन में दे रखा है, तो आप सब लोग उस सेक्शन में जा करके इसको देख सकते हैं, एपिसोड नंबर 1 को। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 2। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल स्टडी आईक्यू पीसीएस पे। तो स्टडी आईक्यू पीसीएस की एक मुहिम जिसमें हम लोग हर जिले के खबर को लेकर के जाते हैं, उसी क्रम में बिहार के इस खबर के ऊपर हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं। तो लगभग लगभग 3 मुझे खबर नजर आई जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, जो पिछले एक हफ्तों में घटी है। सबसे पहली खबर क्या है? तो पहली खबर सर आ रही है सर, बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना, जो कि आपके जीएस 2 के सेक्शन नंबर 3, जीएस 2 के सेक्शन नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि 71वीं बीपीएससी में आपको कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से क्वेश्चन बना था। साथ ही साथ बिहार में कहां बनी एआई यूनिवर्सिटी, ये भी आपका जीएस 2 का सेक्शन नंबर 3 एआई यूनिवर्सिटी इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 2 जो आपका है, सेक्शन नंबर 2 जो है जीएस 2 का, जिसमें आप इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बताते चलिए हेली टूरिज्म, ये भी आपके इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जीएस 2 का सेक्शन नंबर जो आपका 2 है इसके रिलेवेंट है। इसके अलावा ये सारे के सारे टॉपिक आपके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जीएस 1 के सेक्शन नंबर 2 में, जीएस 1 के सेक्शन नंबर 2 जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना शुरू। क्या है बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना शुरू? दूरदर्शन से यह खबर मैंने लिया है कि बिहार की पहली रिवर लिंकिंग परियोजना का शुभारंभ हुआ है बेलवा से बूढ़ी गंडक तक। बेलवा आपको बताते चले, बेलवा कहां पड़ता है सर? तो बेलवा जो है ये बागमती नदी पर डैम है। कहां पर है सर? तो बागमती नदी जो है, जो बागमती रिवर है, इस बागमती रिवर पे एक डैम है जो कि कहां पड़ता है? बिहार के, जो बिहार के शिवहर जिले में पड़ता है। और वहां से कहां पे? तो बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक कहां पे सर? तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक तक एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। अब आइए जरा देखते हैं क्या है पूरी खबर अच्छे से। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना, यानी कि बिहार का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जहां पे जल सुरक्षा और कृषि क्रांति का एक नया अध्याय, बेलवा से बूढ़ी गंडक के बीच में रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। यह बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आधारित है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शिवहर में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पे? शिवहर में किया गया है। बागमती बूढ़ी गंडक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है और यह बेसिकली बाढ़ प्रबंधन, जिसको हम कहते हैं फ्लड मैनेजमेंट, और सिंचाई इरिगेशन दोनों का काम करेगा। क्योंकि इस टाइप के रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात जब हम करते हैं तो वो सिर्फ ना बाढ़ प्रबंधन सिंचाई के अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम हो सकता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे वाटर रिजर्वायर के रूप में भी काम हो सकता है और मछली पालन में भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। 184.6 करोड़ का यहाँ पे बजट है। तो शिवहर जिले के कुल विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जहां पे हम देख सकते हैं बेलवा डैम, जो कि कहां है? शिवहर में है। तो इस बेलवा डैम जो कि शिवहर में बागमती नदी पर, वहां से आपको बूढ़ी गंडक नदी जो मुजफ्फरपुर में, कहां पे? मीनापुर, इसके बीच में 68.80 यानी कि 68.80 किलोमीटर का एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो कि 130.8088 करोड़ रुपए का लगा है। कहां पे? बेलवा डैम। बेलवा डैम कहां? शिवहर। कौन सी नदी पे? बागमती नदी पे, याद रखिएगा। मीनापुर, मीनापुर कहां? बूढ़ी गंडक कहां पे? मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा। अब इससे 4 जिले कौन कौन? ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर। शिवहर यहां नहीं, शिवहर यहां पर है। शिवहर और मुजफ्फरपुर, ये चारों के चारों जिले जो है इससे प्रभावित हो, इससे जो है लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, ये भी जो है काफी ज्यादा इससे लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ जो है वो कम आएगा। तो बाढ़ कम आना भी एक तरीके से वरदान जो है इस पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए है। इसका काम क्या होगा? तो वाटर बैलेंस नियंत्रण, यानी कि बागमती नदी का अतिरिक्त पानी, देखिए हमारे बिहार में कोसी नदी को सौरव बिहार कहते हैं, कोसी नदी से बाढ़ भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, कोसी नदी को भले ही हम लोग सौरव बिहार कहते हैं, लेकिन कोसी नदी के कारण अंडरमाइन हो जाता है बागमती नदी। याद रखिएगा कि बागमती नदी का अतिरिक्त जो और नियंत्रण जल जो है, फ्लड थ्रेट जो है, बेलवा मीनपुर डाइवर्जन पे है और बूढ़ी गंडक में सुरक्षित जल निकासी से बाढ़ का दबाव कम होता है, यानी कि बैलेंस ड्रेनेज हमको यहाँ पे नजर आता है। इसके अलावा बागमती में
अनियंत्रित बाढ़ का कहर है। इसके अलावा वर्तमान में लिंक चैनल द्वारा अतिरिक्त जल का सुरक्षित डायवर्जन है। इसके अलावा कृषि के लिए अस्थायी सिंचाई का पहले अभाव होता था, अब किसानों को वर्ष भर पर्याप्त जल की उपलब्धता जो है ये हमको नजर आती है। आपको बताते चले एग्रीगेरियन एंड रूरल इकोनॉमी में लगभग 50 लाख किसान को सीधा लाभ होगा, जो कि तकरीबन तकरीबन 5 मिलियन, जिसको हम कह सकते हैं 1.39 लाख हेक्टेयर में कृषि भूमि योग अस्थायी होगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती इससे मिलेगा। बिहार के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। ऑब्वियस सी बात है, वाटर सिक्योरिटी होगी, बाढ़ कम होगा, फ्लड मिटिगेशन होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी होगी, क्योंकि बिहार हमारा क्या है, एक प्रकार का एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी हमें लाभान्वित होगा। दूसरी खबर सर हमारी क्या है सर, बिहार में कहां बनेगी एआई यूनिवर्सिटी। तो आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर भागलपुर में खुलेगा एआई यूनिवर्सिटी। आपको एआई से पता होना चाहिए कि एआई से रिलेटेड एक अलग मिनिस्ट्री कराने वाला पहला राज्य केरला, दूसरा राज्य तमिलनाडु। अब इसी को पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर भागलपुर में खुलने जा रहा है एआई और इंजीनियरिंग कॉलेज। और ऑब्वियस सी बात है कि इस पे क्या होगा, कि ऑब्वियस सी बात है कि इन जगहों पर हम कह सकते हैं कि एआई यूनिवर्सिटी ओपन अप होने वाला है। कहां पे, तो आपको बताते चलें कि सबसे पहले इस एआई यूनिवर्सिटी को ओपन अप करने से क्या क्या फायदा होगा। तो पलायन रुकेगा हमारा, यानी कि छात्रों को टेक्निकल और हायर एजुकेशन, तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की हम कह सकते हैं कि मजबूरी नहीं होगी। साथ ही साथ ड्रॉप आउट और लिटरेसी गैप, यानी कि दूरियों के कारण ग्रामीण छात्राओं का ड्रॉप आउट बढ़ जाता है, महिला साक्षरता दर को भी बढ़ावा मिलेगा, जब रीजनल स्तर पे हम कह सकते हैं कि इस टाइप की यूनिवर्सिटीज को ओपन अप किया जा रहा है। 211 न्यू डिग्री कॉलेज, यानी कि ब्लॉक लेवल पे एक्सेस मिलेगा। एआई और कंप्यूटर यूनिवर्सिटी कहां पे, भागलपुर में। इंजीनियरिंग हब कहां पे, मुजफ्फरपुर में। ये क्या है सर, स्टेट डेवलपमेंट, यानी कि राज्य के विकास के रूप में हमको नजर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं 272 स्वतंत्रता के बाद से कुल ऐतिहासिक कॉलेज ओपन अप हुए हैं, 211 एक साथ नया कॉलेज। ध्यान रखिए कितनी बड़ी बात है, 272 स्वतंत्रता से लेकर अभी तक, और अभी अचानक से 211 कॉलेज की स्वीकृति हो चुकी है। अब अपने ही प्रखंड में संभव हो पाएगा ग्रेजुएशन, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। तो प्रत्येक प्रखंडों में एक कॉलेज ओपन अप करने की यहाँ पे बात कही गई है। हायर लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो राज्य की समग्र साक्षरता में वृद्धि, और ऑब्वियस सी बात है कि 20% जो लिटरेसी रेट में पुरुष और महिला के बीच में गैप है, उसको कम करने का यहाँ पे पूरा प्रयास किया गया है। सुरक्षा और निकटता, यानी कि बड़े शहरों की यात्रा, खासकर महिलाएं जो दूर तक नहीं प्रेफर करती है जाना, सोशल कारणों के कारण, ऑब्वियस सी बात है, हम उस पर कभी और चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, वाई महिलाएं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो अब अपने ब्लॉक में आप पढ़ाई कर सकते हैं, और जीरो ड्रॉप आउट, यानी कि ग्रामीण छात्राओं के लिए भी एक निरंतर शिक्षा आपको यहाँ पे मिलेगी। भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर एजुकेशन होगा। इसमें आपको वर्ल्ड क्लास टेक्निकल एजुकेशन, विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा, साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर इंप्लॉयमेंट, रोजगार, ये दोनों चीज मिलेगा, जिससे कारण बिहार के ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। यानी कि बिहार का बच्चा बिहार में पढ़ेगा या कहीं से भी पढ़ा है तो उसको उसको बाहर जाकर के काम नहीं करे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान अगर बाहर कमा रहा है तो सिर्फ वो बाहर कमा नहीं रहा है, खर्च भी बाहर कर रहा है, तो कहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है, उस राज्य की, उस जगह की। तो इस टाइप के फिनोमिनन, ब्रेन ड्रेन जो है वो नहीं होगा। मुजफ्फरपुर में नई इंस्टीट्यूट विंग, इसमें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, इस सबको हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को अब दूसरे राज्य पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, ऐसा किया जा रहा है। तो लोकेशन क्या है, 211 डिग्री कॉलेज हर ब्लॉक में। एआई यूनिवर्सिटी भागलपुर में, इंजीनियरिंग हब मुजफ्फरपुर को बनाया जाएगा। बेसिक ग्रेजुएशन ये जो ब्लॉक स्तर पर बनाया जाएगा। एआई यूनिवर्सिटी फ्यूचर टेक और एआई को ध्यान में रखते हुए, और इंजीनियरिंग जो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को। टारगेट ऑडियंस क्या है, रूरल यूथ एंड गर्ल्स, टेक एस्पिरेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। प्राइमरी गोल्स क्या है, ड्रॉप आउट को कम करना, ब्रेन ड्रेन को कम करना एआई यूनिवर्सिटी, और स्टेट के डेवलपमेंट के लिए इंजीनियरिंग हब मुजफ्फरपुर को बनाया जा रहा है। तो लोकल, हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटी, ये सब मिलकर के अपने राज्य को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। तीसरा खबर सर हमारा आ रहा है कि बिहार में अब हेली टूरिज्म। क्या होता है सर हेली टूरिज्म? हेली टूरिज्म की बात जब हम लोग करते हैं तो ये हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है। यानी कि अब हेलीकॉप्टर में आप बैठ करके पूरे के पूरे बिहार को घूम सकते हैं। यानी कि अब आम आदमी भी हेलीकॉप्टर से करेगा सैर। बिहार में हेली टूरिज्म की शुरुआत, और चेक करे किराया। अब देखिए क्या है हेली टूरिज्म, दैनिक जागरण का खबर है, आइए जरा देखते हैं। तो विरासत की उड़ान बिहार में हेली टूरिज्म योजना। अब क्या है सर ये हेली टूरिज्म योजना, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले बिहार जो है अपने असीम संस्कृति और ऐतिहासिक संभावनाओं के लिए जाना जाता है। यातायात के सीमित साधन और लंबी यात्रा, ये दो कंसर्न है। पहला कंसर्न है कि सर असीम संस्कृति और ऐतिहासिक संभावनाएं हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट का बॉटलनेक है। तो इन्हीं सारी चीजों को मिला करके कि आप संस्कृति को भी देख सकते हो और एरियल व्यू से एक नया एक्सपीरियंस ले सकते हैं बिना इस ट्रैफिक को, बिना इस रोड की कनेक्टिविटी को टच किए हुए, तो ये हेली टूरिज्म किया गया है।
थ्री पिलर्स ऑफ बिहार टूरिज्म, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट का स्लोगन क्या है। व्हाट इज द स्लोगन ऑफ बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और कब इसको अडॉप्ट किया गया ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। यहाँ पे क्या है सर, हेरिटेज टूरिज्म है। राजगीर मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी, नालंदा प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हैं, विक्रमशिला जिसको धर्मपाल ने बनाया। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे नालंदा के आचार्य कौन थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी का इलाज किया। वैद्य आचार्य कौन थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के हेड कौन थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं तो बोध गया, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, वैशाली, पावापुरी। अगर नहीं बता पाए तो अगली क्लास में हम इसको बता देंगे, ठीक। बोध गया बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति और वैशाली पावापुरी जैन धर्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इको टूरिज्म में वाल्मीकि नगर, महर्षि वाल्मीकि आश्रम और जैव विविधता। इसके अलावा अब तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व, दूसरा टाइगर रिजर्व जो है इसका दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ योजनाओं के प्रमुख लाभार्थी कौन होंगे, वरिष्ठ नागरिक होंगे, कम समय वाले पर्यटक जो कम समय में पूरा बिहार घूमना चाहते हो, विदेशी पर्यटक और धार्मिक पर्यटक जो कम समय में पूरा का पूरा इसको करना चाहते हो। अब अगर हम बात करते हैं तो हब एंड स्पोक मोड क्या है, तो सभी उड़ानें राजधानी पटना से शुरू होंगी, पॉइंट टू बी नोटेड, और वही वापस लौटेंगे जो यूपी एंड डाउन सर्विस स्ट्रिक्टली फ्रॉम पटना। ये कहां से होंगे सर, तो सारी की सारी कहां से होंगी सर, तो ये सारे के सारे पटना से होंगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग दोनों आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि इको टूरिज्म के लिए आप करें तो 5,000 रुपए आपको पे करना होगा, और महर्षि आश्रम जैव विविधता के लिए, वही कैमूर के लिए 6,000 रुपए, प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल राजगीर के लिए 4,000 रुपए, प्राचीन मगध राजधानी। तो ये अमाउंट भी एकदम रीजनेबल रखा गया है कि हर इंसान जो है इसको अफोर्ड कर सके। हेलीकॉप्टर जॉय राइड 30 मिनट का स्लॉट, आधे घंटे का विशेष समय मिलेगा, एरियल व्यू मिलेगा, राजधानी का एरियल व्यू 2,000 से 21,000, विभिन्न पैकेजों के आधार पर अनुमानित किराया इसका बताया जा रहा है। तो अफोर्डेबल भी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, महंगा तो है ही, हेलीकॉप्टर है भाई, लेकिन हेलीकॉप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए तो अफोर्डेबल आपको नजर आएगा। हेलीकॉप्टर बहुत महंगा होता है लेकिन बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अफोर्डेबल है। बुकिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, मौसम अगर मान के चले मौसम और यात्रियों की संख्या पे एवेल्युएट किया जाएगा, मतलब डायनेमिक प्राइस होगा। प्राइस क्या होगा, डायनेमिक होगा, जैसे प्लेन में होता है। अगर मौसम खराब होने के कारण उड़ान रद्द होता है तो 100% किराया आपको रिफंड किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, जो कम समय में बिहार टूरिज्म करना चाहें उनको समय बचेगा, टाइम एफिशिएंट होगा, सीमित और थकाऊ जो होता है प्रीमियम एक्सेस आपको मिलेगा। अब ग्राउंड लेवल पे होता था, अब एरियल व्यू से आप पूरे के पूरे बिहार का नजारा ले सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल फ्लाईवेयर है, यानी कि एक हेली टूरिज्म है, इंक्रीज करेगा आपके, ऑब्वियस सी बात है कि जो बिहार में पर्यटकों की संख्या को इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ होटल, ट्रेवल, टैक्सी और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलेगा, और लोकल इंप्लॉयमेंट के भी अवसर, जब ज्यादा लोग आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीजों पे फायदा मिलेगा। साथ ही साथ पलायन से भी इसका इंपैक्ट है कि पलायन में भी कमी हमको नजर आएगी। लोकल ग्रोथ, और बिहार के लिए एक बड़ा अभिशाप युवाओं का पलायन जो है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने से स्थानीय स्तर पर रोजगार भी हमको मिलेगा, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मिलेगी। जब स्थानीय व्यापार, होटल, टैक्सी, गाइड, ये सारे की सारी चीजें मजबूत होगी तो माइग्रेशन रेट जो है इसमें भी स्वतः हम कह सकते हैं गिरावट हमको नजर आएगी। परिवहन से परे बिहार का एक मास्टर प्लान है। यह योजना केवल एक यातायात सुविधा नहीं बल्कि बिहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर मानचित्र पर शीर्ष पर स्थापित करने की एक सशक्त रणनीति के रूप में नजर आता है, जो कि ग्लोबल टूरिज्म हब, विरासत का सम्मान और आधुनिक कनेक्टिविटी, इस तीनों को जोड़ करके हमको नजर आ जाता है। ऑलराइट, अब इस प्रकार से आप अगर चाहते हैं कि बिहार हमसे पेड बैच पढ़ना, हमारी टीम से पेड बैच पढ़ना, तो हमारे पास बेस्ट पेड बैच का टीम है, आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अंशु मैम, वेद सर पॉलिटी के बहुत तगड़े टीचर, मैं आपको इसमें बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में, इसके अलावा अमित श्री सर आपको ज्योग्राफी, वरुण सर आपको इसमें पढ़ाएंगे इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, अमित सिलानी सर साइंस, शिवप्रिया सर इसमें साइंस, अंकिता मैम करंट अफेयर्स। तो ये हमारी जबरदस्त टीम है, आप वन ऑन वन मैप देख सकते हैं, आपको कहीं पे भी इससे बेस्ट टीम नहीं मिलेगी। ये हमारी हिंदी मीडियम की टीम है, इसमें भी आपको नजर आएंगे वही सारे चेहरे, वही सारे चेहरे नजर आ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इसमें योगी सर, इमरान सर इसमें ऐड हो जाएंगे, विवेक सर, अरोड़ा सर इसमें ऐड हो जाएंगे, वही सेम चेहरे, बाकी इसमें 4 और फैकल्टी हिंदी मीडियम में आपको नजर आ जाती है। अब आपको हमारे पेड बैच में क्यों इनरोल करना चाहिए मेरे भाई, तो जैसे मान के चले कोई भी हम टॉपिक पढ़ाए, जैसे मान के चले हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए मिनरल्स ऑफ बिहार। अब मिनरल्स ऑफ बिहार टॉपिक जब हम आपको पढ़ाएं तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हम आपको नोट्स बनवा देंगे, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। अब इसके बाद क्या होगा, जब आप टॉपिक पढ़े, जब आप उस चीज को समझे, उस चीज को एनालाइज किए, एनालाइज करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ठीक है, आपको इस बैच में मिलेगा एक मेंटर, मेंटर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करा देगा, एमसीक्यू के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल दे देगा, नोट्स दे देगा। अब इसके बाद क्या होगा कि क्रक्स मटेरियल और नोट्स आपको मिल जाएगा। क्रक्स मटेरियल और नोट्स जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस टॉपिक से
रिलेटेड, तो क्रक्स डिटेल नोट्स और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंस का आंसर राइटिंग कोई अगर पूछा गया है उसमें विद सैंपल आंसर, उसको देख करके आप लिखेंगे, देख करके समझ के लिखेंगे। मेंटर आपके कॉपी को चेक करेगा, चेक करने के बाद आपको कुछ सुधार के लिए कहेगा, आप सुधार करेंगे। और क्योंकि आपने यहाँ पे आदि लाइव कोड लगाया है तो आपके कॉपी का सुधार दोबारा से मैं करूंगा। तो आदि लाइव कोड के लिए नंबर है 8789847319। आप डायरेक्टली हमको इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप मेरे मेंटरशिप पे करना चाहते हैं तो। साथ ही साथ मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको वही टीचर, ध्यान रखिएगा, जो टीचर आपको या जो संस्थान आपको आंसर राइटिंग नहीं लिखना बताए, वो टीचर या संस्थान आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं, आपको डुलुलु दुनिया में रख रहा है। क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है, सिविल सर्विस का एग्जाम है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके जुनून से नहीं, आपको आंसर राइटिंग लिखना आना चाहिए, उससे निकलेगा। तो हम देखिए कौन टीचर होगा जो आपको हर टॉपिक का आंसर राइटिंग लिख के देता होगा। हम देखिए हर टॉपिक का आंसर राइटिंग लिख के दिए हुए, हर टॉपिक का लिखे हुए हैंड रिटेन नोट्स अपने हाथों से। देखिए कुछ सैंपल, देखिए कैसे हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाया जाता है, कैसे क्लाउड डायग्राम, कम शब्दों में अपनी बातें कैसे लिखनी है, क्या लिखने का तरीका होता है, दिख रहा है आपको। हर टॉपिक का, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, हर टॉपिक का हैंड रिटेन नोट जो है हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं अपने मेंटरशिप पे। तो अगर आपको मेरे मेंटरशिप में इस बैच को लेना है तो 8789847319 इस पे आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, या फिर आप आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच के साथ एनरोल कीजिएगा, या फिर टीम से आपको कॉल आए तो उनको बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप बोल दीजिएगा। याद रखिएगा इस सारे बैच में तो ये चीजें आपको मिल जाती है। अब इसके बाद हम लोग इसमें एनसीईआरटी, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एनसीईआरटी पढ़ने का प्रयास किए होंगे? ऑलमोस्ट सारे, लेकिन कभी कंप्लीट कर पाए नहीं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन हम लोग उसको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके समक्ष लेकर के आते हैं, तो एनसीईआरटी का भी रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं। इसके अलावा एग्जाम के 4 महीने पहले हम आपको प्रीलिम्स बैच देते हैं, इसके अलावा 2 महीने पहले एमसीक्यू बैच, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, जो कि डेफिनेटली होगा, आपको 100% स्कॉलरशिप के साथ पूरा का पूरा फी रिफंड कर देते हैं। याद रखिएगा 100% स्कॉलरशिप वाला हमारा बैच है। इसके बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग हम आपको देते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, 10 किताबों का सेट हार्ड कॉपी में आपके घर तक, और मंथली करंट अफेयर्स मिलता है, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, और आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 5100 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलता है। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलत लगे, वहां आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, स्टेट पीसीएस में बिहार, बिहार में देखिए बिहार पीएससी अभ्युदय, जो भी आपको बैच लगे, हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, जैसे आरंभ बैच हमारा शुरू हो रहा है, इस पे आप जाएंगे। बाय नाउ पे, बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो आदि लाइव कोड लगाएंगे। ध्यान रखिएगा आदि लाइव कोड लगाएं, जो भी आपका लैंग्वेज है उसको चुन लीजिए। फी आपको कितना दिख रहा है सर? 18,999। चिंता मत कीजिए, आप डायरेक्टली आदि लाइव कोड लगाएंगे, ठीक है, और इस बैच में इनरोल करेंगे। इनफैक्ट आपको फी ज्यादा लग रहा है, एक बार हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिलवाने का कोशिश करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिलवाने का कोशिश करेंगे। एक बार हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, आप एक कदम बढ़ाइए तो आपको सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी हमारी है, स्टडी आईक्यू की है। बाकी चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।